हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। पिछला क्लास में हम लोग एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास देखे थे, ठीक ना। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है उसको याद कर लिए होंगे, ठीक ना। तो जितने भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, इसके बाद आपका सिंबल, ये सब हम लिखवाए थे। उसको एकदम जो है ना किसी भी हालत में क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। देखिए, उससे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात किए थे, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है तो आप लोगों को बताए थे, स्टडी ऑफ मैटर, यानी द्रव्य का अध्ययन जो किया जाता है, ठीक है। जिस विज्ञान में, यानी कि जो द्रव्य का अगर बात किया जाए मैटर का, ठीक है, तो मैटर का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको रसायन विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा और सिंपली अगर बात किया जाए तो केमिस्ट्री जो है, ठीक ना, केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के द्रव्यों की संरचना, उनके गुण धर्म एवं रासायनिक परिवर्तनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यानी द्रव्य बनेगा कैसे, ये भी हम लोग कहाँ करेंगे, यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी किया जाएगा, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो मॉडर्न यानी कि आधुनिक रूप में, क्या चीज़? आधुनिक रूप में, ठीक ना, मॉडर्न फॉर्म में केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं। तो आपका जो है, यानी केमिस्ट्री को अणु या परमाणु का, ठीक ना, विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी अणु एवं परमाणु का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो क्यों अणु एवं परमाणु का विज्ञान कहा जाता है? क्योंकि कोई भी मैटर जो होता है ना, कोई भी मैटर है, ठीक है, वह आपका लोहा हो जाए या आपका पानी हो जाए या आपका कोई भी पदार्थ जो है वह अणुओं या परमाणुओं से क्या होता है? मिलकर बना होता है। यानी कहने लोहा है तो उसमें छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। या उसमें जो है अणु भी हो सकता है, ठीक है। तो अणु परमाणु के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यह आपका मॉडर्न डिफिनीशन है। क्या है? मॉडर्न डिफिनीशन, ठीक ना। अब देखिए, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, लिख सकते हैं, ठीक ना, रसायन विज्ञान को अणु परमाणु का विज्ञान माना गया है। अणु परमाणु का विज्ञान माना गया है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब केमिस्ट्री में हम लोग जो भी स्टडी करेंगे वह आपका अणु या परमाणु का स्टडी किया जाएगा। इसलिए कि कोई भी मैटर किसका बना होता है? अणु या परमाणु का। कोई दिक्कत? चले देखें। अब देखिए, नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि केमिस्ट्री का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक ना। केमिस्ट्री का महत्व क्या है, इसको हम लोग को देखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। रसायन का महत्व। ये हम लोग को समझना है कि आखिर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका क्या महत्व है कि नहीं। स्वाभाविक बात है कि यह केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो आपको बता दें कि केमिस्ट्री जो है ना हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि हमारा जो है, सुबह हम जगते हैं, ठीक ना, जब तक सो जाते हैं तब तक, यानी कहने का मतलब हम केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ क्या करते हैं? यूज करते हैं। चले, तो हमारे दैनिक जीवन में, यानी इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का अगर बात किया जाए तो हमारे दैनिक जीवन में रसायन उत्पादों का बहुत बड़ा ही क्या होता है? यानी योगदान होता है, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए केमिस्ट्री इन मेडिसिन, ठीक है, केमिस्ट्री इन मेडिसिन,
केमिस्ट्री इन मेडिसिन, औषधियों में औषधि में रसायन। ठीक है, तो हमारा जो मेडिसिन का अगर बात किया जाए तो 3 टाइप्स के मेडिसिन होते हैं। एक आपका एलोपैथ हो गया, जिसको हम लोग अंग्रेजी दवा कहते हैं, ठीक ना, अंग्रेजी दवा, ठीक है, एलोपैथ। इसके बाद आगे अगर बात किया जाए तो दूसरा यानी फॉर्म जो होता है दवा का, वह आपका आयुर्वेद होता है। क्या होता है? आयुर्वेद, ठीक ना, जो जड़ी बूटी से बनाया जाता है। इसके बाद तीसरा फॉर्म होता है होम्योपैथ, ठीक ना। तो आपका एलोपैथ हो गया, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ हो गया, ये जितने भी हैं एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, सबका औषधि जो होता है ना, वह केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, यानी रसायन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो सोच लीजिए केमिस्ट्री का, यानी कि अगर यह केमिस्ट्री नहीं रहता तो पता चलता है कि अगर हैजा हो गया, ठीक ना, तो अगर दवा नहीं रहेगा तो समझ लीजिए क्या होता है, यह जो है गाँव के गाँव साफ हो जाता था। तो केमिस्ट्री का देन है कि अगर किसी को हैजा कलरा हो गया तो उसको हम लोग मेडिसिन देकर क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं। बहुत बड़ी से बड़ी घातक बीमारी को भी क्या कर रहे हैं हम लोग आज कंट्रोल कर ले रहे हैं, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ठीक ना। तो ये सब जितने भी डिजीज हैं तो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, यानी कि केमिस्ट्री के द्वारा। समझ में आ गया? तो सोच लीजिए कि केमिस्ट्री का कितना बड़ा यानी कि महत्वपूर्ण योगदान है लाइफ में, ठीक ना। तो यह ध्यान देना है कि कोई भी यानी कि औषधि है, मेडिसिन है, तो अब बिना केमिस्ट्री से नहीं बन सकता है, यानी बिना केमिकल के वह नहीं बन सकता है। क्लियर है? चलिए देखें, अब जैसे अगर बात किया जाए कुछ मेडिसिन का एनेस्थेटिक के रूप में, एनेस्थेटिक यानी निश्चेतक के रूप में, ठीक है। अब देखिए, जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, ठीक ना, ऑपरेशन अगर किया जाता है तो उसको जो है क्या किया जाता है, पहले बेहोश किया जाता है। क्या किया जाता है? बेहोश। तब उसका क्या होता है, ऑपरेशन होता है कि नहीं। अगर बिना बेहोश के ऑपरेशन किया जाए तो पता चलेगा कि आदमी ऐसे ही मर जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा, है कि नहीं। तो उसको यानी कहने का मतलब कंट्रोल में करने के लिए उसको बेहोश कर दिया जाता है। फिर इसके बाद चीड़ फाड़ के क्या करते हैं, उसका जो भी डिजीज अंदर रहता है उसको बाहर निकाल के फिर उसको शीशा के ठीक कर देते हैं, ठीक ना। तो यह एनेस्थेटिक जो होता है केमिकल होता है, बेहोश के में यानी काम आता है, ठीक ना। तो जैसे एनेस्थेटिक अगर बात किया जाए, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, तो ये सब जो होता है ना बेहोश करने में काम आता है, ठीक है। इसको सुंघा दीजिए, आदमी बेहोश हो जाएगा। इसके बाद जितना चीरना है, काटना है, काटिए, उस व्यक्ति को कुछ होता नहीं है, दर्द अनुभव नहीं होता है, ठीक ना। ऑपरेशन हो जाता है, फिर इसके बाद जब होश आता है तो दवा देकर उसको क्या करते हैं हम लोग, ठीक कर देते हैं, ठीक। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात किया जाए एंटीबायोटिक्स, ठीक ना। एंटीबायोटिक्स, यह भी जो है एंटीबायोटिक्स ना आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये एंटीबायोटिक अगर बात किया जाए तो एक एंटीबायोटिक से बहुत सारे डिजीज को क्या करते हैं हम लोग, ठीक कर देते हैं। इसको प्रतिजैविक बोला जाता है, ठीक ना। और एंटीबायोटिक्स का खास खूबी है कि जिस जीवाणु को मारना रहता है उसी जीवाणु से क्या किया जाता है, यानी एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, ठीक ना। तो बनाया गया, फिर उसी यानी जिस जीवाणु से बनाए अब फिर उसी जीवाणु को क्या करते हैं, मार देते हैं। क्या करते हैं? मार देते हैं, ठीक ना, किल कर देते हैं। रोग आपका क्या होता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का अगर बात किया जाए, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो निर्माण हुआ था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा फर्स्ट एंटीबायोटिक यानी कहने का मतलब खोज हुआ था, तो आपका पेनिसिलियम, ठीक है, यह ध्यान देना है। इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक ना। तो ये सब जो है एंटीबायोटिक्स जो है, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक ना। तो एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? एंटीबायोटिक। तो यह आप लोग का यानी कहने का मतलब थोड़ा सा फॉर्म है, एक चैप्टर है हम लोग का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। तो यह बेसिक है, तो थोड़ा बहुत यानी एक आध क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, कि आपका जो है पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन क्या एनेस्थेटिक है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक ना, डिसइंफेक्टेंट है, क्या है, तो आपको बता दें यह आपका क्या है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक ना। यानी कि एंटीबायोटिक्स का देन है कि बहुत सारा यानी रोग क्या करते हैं हम लोग आसानी से ठीक कर लेते हैं।
फिर इसके बाद एक होता है आपका डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट, ठीक ना, बिन्सक्रामी होता है। देखिए डिसइंफेक्टेंट का अगर बात किया जाए, यह जो होता है ना, यह डायरेक्ट यानी कहने का मतलब जो आपका कीटाणु है उसको क्या करता है, मार देता है। क्या करता है, मार देता है, किल कर देता है, ठीक ना। जो भी यानी कहने का मतलब रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु हैं वह क्या करता है, मार देता है, ठीक ना। तो इसको लिविंग टिश्यू पर यूज हम लोग नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं, नॉन लिविंग टिश्यू पर। कहाँ, नॉन लिविंग टिश्यू, ठीक ना। जैसे फर्श हो गया, नली हो गया, ठीक ना, कचड़ा हो गया, वहाँ सब जो है डिसइंफेक्टेंट का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो डिसइंफेक्टेंट का अगर बात किया जाए तो 1% फिनॉल, ठीक है। तो 1% अगर फिनॉल रहता है तो वह आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक ना। जैसे हम लोग घर में यानी कि अस्पताल में फिनाइल, ठीक ना, फिनाइल आप लोग देखे हैं, वही आपका क्या है, यानी डिसइंफेक्टेंट है। क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, ठीक ना। तो डिसइंफेक्टेंट का यानी कहने का मतलब यूज जो होता है वह कीटाणुओं को मारने के काम आता है, ठीक ना, किल कर देता है, रोकता नहीं है, ठीक है। इसी का दूसरा भाई है एक तो आपका एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, तो अब देखिए एंटीसेप्टिक जो होता है ना, यह आपका यानी कहने का मतलब जल्दी किल नहीं करता है, यानी कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने में काम आता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में त्वचा में घाव हो गया, ठीक ना, तो घाव हो गया तो अगर डिसइंफेक्टेंट देंगे तो उसके सेल को तो मारेगा ही कीटाणु के, ठीक ना, और हमारे सेल को भी वो क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। इससे कि कीटाणु जो जीवाणु है वो सब क्या होते हैं, उनमें भी सेल होता है, तो उस सेल को जब डैमेज करेगा तो हमारे सेल को क्या छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पर हम लोग अपने लिविंग, जैसे हम लोग का टिश्यू जो है वह कैसा टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है, ठीक ना। तो यानी लिविंग टिश्यू पर जो है डिसइंफेक्टेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक का। किसका उपयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक का, ठीक ना। तो एंटीसेप्टिक आपका जो हो गया डिटॉल। डिटॉल हम लोग देखते हैं, यानी कि घाव अगर हो गया है, ठीक है, घाव हुआ है तो घाव यानी कहने का मतलब उसको ऑपरेशन करने के बाद घाव का, ठीक ना, अब हम क्या करते हैं, उसका बैंडेज करते हैं, बार बार यानी ड्रेसिंग कराते हैं। तो देखिए किसी किसी का घाव हुआ है, चीरने के बाद, ठीक ना, डॉक्टर कहता है कि आइए इसका ड्रेसिंग करना, हर 2 दिन 3 दिन पर क्या करता है, ड्रेसिंग करता है, ठीक है। तो ड्रेसिंग करता है इसलिए ना कि आपका जो उस पर कीटाणु है, ठीक है, तो आपका यानी डिटॉल लगा के उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो डिटॉल लगाने से क्या होगा कि जो भी यानी सरफेस पर कीटाणु हैं उनका वृद्धि नहीं होगा, वृद्धि क्या होगा, रुक जाएगा। तो धीरे धीरे साफ करते करते क्या होगा, कीटाणु हट जाएगा, आपका घाव सूख जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग यानी कहने का मतलब जो लिविंग टिश्यू है, यानी कि जैसे हम लोग के शरीर पर आपका एंटीसेप्टिक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक का, ठीक ना। तो आप ड्रेसिंग कराए होंगे तो देखे होंगे कि एक मलहम लेता है पीला टाइप का, लगा के फिर उसको पट्टी बांध देता है, ठीक ना, वो आयोडोफॉर्म होता है। क्या होता है, आयोडोफॉर्म होता है। आयोडोफॉर्म या हल्का फुल्का आया तो डिटॉल भी लगा के क्या किया जाता है, ड्रेसिंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो यह आपका जो है एंटीसेप्टिक है। क्या है, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक में याद रखिएगा डिटॉल हो गया, ठीक ना, आयोडोफॉर्म हो गया, ये आप लोग नाम सुने हैं। डिटॉल का तो डेली घर में साबुन भी हम लोग नहाते हैं, ठीक ना, कीटाणु को दूर भगाइए, डिटॉल प्रचार भी देता है, ठीक है। तो यह आपका एंटीसेप्टिक की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक ना। आप देखिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए जर्मिसाइड। जर्मिसाइड, इसको हम लोग जर्मनाशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मनाशी। तो अब देखिए जर्मनाशी का अगर बात किया जाए, ठीक ना, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है, क्लोरोबेंजीन यह आपका जर्मनाशी होता है, यानी जर्मनाशी, ठीक है। तो जर्मनाशी का उपयोग जो होता है ना, कहाँ होता है, तो जो यानी कि संक्रामक रोग फैलाने वाले होते हैं, ठीक ना। तो संक्रामक रोग को फैलने को रोकने के लिए, ठीक ना, संक्रामक रोग जो फैलता है, ठीक ना, हमारे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ठीक है, तो उसी को संक्रामक रोग कहा जाता है। तो संक्रामक रोग को फैलने
को फैलने से रोकने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो जर्मिसाइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जर्मिसाइड का। इसमें आ गया, यह ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक होता है लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक ना, यानी जीवन रक्षक औषधि, ठीक है, इसको हम लोग जीवन रक्षक बोलते हैं। अब देखिए जीवन रक्षा का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी को एड्स हो गया, क्या हो गया? एड्स हो गया। तो आप लोग को बता दें कि एड्स हो जाता है ना, तो लगभग आदमी क्या होता है? साफी हो जाता है, धीरे धीरे वो मर जाता है, ठीक ना, जल्दी इलाज नहीं होता है, ठीक है। तो अब उसके लिए जो दवा यानी करने का मतलब खोज किया गया, तो एक दवा है AZT, बहुत पूछता है, ठीक ना, कि AZT का जो है कहाँ उपयोग होता है? तो एड्स में। कहाँ होता है? एड्स में, ठीक है। ये जो होता है एड्स पेशेंट को दिया जाता है, ठीक ना। तो एड्स पेशेंट का अगर बात किया जाए तो एड्स अगर होता है तो AZT का यानी AZT दवा दिया जाता है। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक ना। AZT का कहाँ उपयोग होता है? तो एड्स में होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। AZT का पूरा नाम होता है एजिडोथायमिडीन, एजिडोथायमिडीन, ठीक ना, याद रखिएगा। AZT की अगर बात किया जाए तो यह आपका एजिडोथायमिडीन हो गया, ठीक ना। एक और भयानक डिजीज है आपका कैंसर। कौन सा है? कैंसर। तो कैंसर वाला भी दवा खूब पूछता है, ठीक ना। तो कैंसर वाला जो है सिस्प्लेटिन, एक दवा है सिस्प्लेटिन, जो कि कैंसर पीड़ित यानी रोगियों को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक है टेक्सोल, ठीक ना, ये भी जो है क्या होता है कि कैंसर पीड़ित जो यानी कहने का मतलब मरीज होते हैं उनको सिस्प्लेटिन या टेक्सोल दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यह जो था केमिस्ट्री इन मेडिसिन था। क्या था? केमिस्ट्री इन मेडिसिन, दवा में यानी रसायन का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, ठीक है। यह नहीं है कि केवल हमारा जो है यानी कि रोग दुख में ही केमिस्ट्री काम आता है, हमारे जो है एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। अगर केमिस्ट्री नहीं रहता है तो यह देख रहे हैं जो 125 करोड़ आबादी है, इसमें आधा आबादी जो है ना बिना खाए सो जाता है। सो जाता कि नहीं? इसलिए कि अगर मान लीजिए फर्टिलाइज़र नहीं रहता, खाद नहीं रहता, अगर धान में खाद नहीं दिया जाता तो धान कितना होता? 10 मन बीघा होता, 15 मन, है कि नहीं। लेकिन केमिस्ट्री का देन है कि आज हम 40 मन, 50 मन, 60 मन एक बीघा में क्या करते हैं? धान को उपजा लेते हैं। चलो चलो ठीक है। तो यानी एग्रीकल्चर में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यानी कि आपका जो है क्या फर्टिलाइज़र का यानी उर्वरक का क्या होता है? उपयोग होता है। तो जितने भी फर्टिलाइज़र है किसके द्वारा बनाया जाता है? केमिकल के द्वारा, रसायन के द्वारा, ठीक ना। जैसे आपका यूरिया हो गया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो गया, इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, ये जितने भी हैं सब के सब क्या है? केमिकल है। क्या है? केमिकल है। इस केमिकल का देन आप देख ही रहे कितना फ़ायदा है, ठीक ना, कि आपका जो है यानी धान जो पहले जो है जब खाद उद नहीं डाला जाता था तो आपका 10 मन 5 मन होने में हालत ख़राब हो जाता था। आज वही 60 मन 70 मन क्या हो जा रहा है? एक बीघा में आप लोग का धान उपज जा रहा है, ठीक ना। तो किसका देन है? केमिस्ट्री का देन है। क्लियर है? इसके बाद यानी कि धान के यानी फसल के वृद्धि में ही नहीं, उसको सुरक्षा में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। अब देखे होंगे धान रोपा गया, हमार कीटाणु लगने लगता है कि नहीं। तो जब कीटाणु लगने लगता है तो अब हम क्या करते हैं? उसमें जो है यानी क्या करते हैं? दवा छिड़कते हैं, ठीक ना, जैसे DDT छिड़कते हैं, गैमेक्सिन छिड़कते हैं, ठीक ना। तो ये सब जो होते हैं क्या करते हैं? यानी फसल को सुरक्षा करते हैं कीटाणुओं से। तो आपका जो है फसल को सुरक्षा भी कौन करता है? केमिस्ट्री ही करता है। क्या करता है? केमिस्ट्री करता है, ठीक है। तो अब देखिए केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर का अगर बात किया जाए, केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर, कृषि में रसायन,
ठीक है। तो केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर का अगर बात करें तो आप लोग देख लिए, ठीक ना, कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक ना, बहुत सारे यानी खाद हैं जो उर्वरक हैं जो कृषि को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। यानी जितने भी फसल होते हैं उसके विकास में, ठीक ना, क्या करते हैं, मदद पहुंचाते हैं। तो ये किसका देन है, आपका जो है केमिस्ट्री का, ठीक ना। तो आप यानी कहने के एग्रीकल्चर में अगर बात किया जाए, यूरिया हो गया, ठीक ना, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट, ठीक ना, कैल्शियम नाइट्रेट, यह सब के सब क्या है, फर्टिलाइजर है यानी उर्वरक है। उर्वरक का मतलब खाद, क्या है, खाद, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो यह आपका यानी कि फसल के वृद्धि में क्या करते हैं, सहायक होते हैं, ठीक ना। अब देखिए फसल को बचाने की अगर बात किया जाए, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कीटाणुनाशक इसको बोला जाता है, ठीक ना। तो ये भी जो है कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चर में ही यूज होता है कीटाणुनाशक, ठीक है। अगर कीटाणु बढ़ गया, अगर नहीं हम दवा डालेंगे तो फसल को क्या करता है, बर्बाद कर देता है, क्या करता है, बर्बाद कर देता है, ठीक ना। जैसे आपका यानी कि इंसेक्टिसाइड की अगर बात किया जाए, डीडीटी हो गया, गैमेक्सिन हो गया, ठीक ना, गैमेक्सिन हो गया, यह सब क्या होते हैं, यानी कीटाणुओं को मारते हैं, क्या करते हैं, कीटाणुओं को मारते हैं, ठीक। अब देखिए एग्रीकल्चर का यह बात हो गया, ठीक ना। फूड में अगर बात किया जाए, भोजन में, ठीक ना, तो भोजन में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आप लोग यानी मार्केट में देखते होंगे, होटल में खाने जाते हैं तो अचार मिलता है कि नहीं है। तो वह अचार यानी महीना 2 महीना 6 महीना का रहता है, ठीक है। तो उतना दिन कैसे सुरक्षित रहता है, तो आपका जो है उसमें केमिकल डाला जाता है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक ना, ये सब केमिकल डाल के उसको क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, ठीक ना। नहीं तो आप लोग अगर जनरल आम काट के रख दीजिए, 2-3 दिन में सड़ जाएगा, यानी 4-5 दिन हदा हदी फंजाई लग जाएगा, वो पपड़ी बोलते हैं या क्या कहते हैं कि भुरिया लग गया, ठीक ना, तो वह क्या होगा, सड़ जाएगा। तो अब उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें केमिकल डाल देते हैं। तो केमिकल का मतलब सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, बहुत सारा आप लोग इस समय फूड देख रहे हैं कि मार्केट में डब्बा में पैक मिल रहा है, उसको हम लोग 2 महीना 4 महीना के बाद क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो यह यूज यानी कहने का मतलब क्यों आसान हो जा रहा है, क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया जा रहा है, ठीक है। नहीं तो कोई भी भोजन बनाइए 2 दिन 3 दिन में क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, सड़ जाएगा कि नहीं, सड़ जाएगा। लेकिन वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना सालों भर तक रह जाता है। तो किसका देन है, तो केमिस्ट्री का देन है, किसका देन है, केमिस्ट्री का, ठीक ना। तो फूड रिजर्वेटिव का अगर बात किया जाए, खाद्य संरक्षक का, ठीक ना, तो यह आपका जो हो गया जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक ना। आप लोग ब्रेड के साथ सॉस खाते हैं, सॉस खाते हैं ना, तो सॉस में क्या मिलाया जाता है, यही केमिकल मिलाया जाता है, ठीक है, जो कि शीशी में बंद रहता है। 2 महीना 4 महीना 6 महीना के बाद हम जाते हैं दुकान पर, क्या करते हैं, खरीदते हैं और उसका ब्रेड में लगा के खूब मज़े से खाते हैं, ठीक है। तो किसका देन है, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है हम लोग के दैनिक जीवन में, ठीक ना। अगर यह केमिस्ट्री नहीं रहता तो आज जीवन अधूरा रहता। सुबह सुबह उठ के मुँह धोते हैं टूथपेस्ट लगा के, तो टूथपेस्ट किससे बनाया जाता है, केमिकल से, किससे बनाया जाता है, केमिकल से, ठीक है। आप नहाते हैं साबुन से रगड़ रगड़ के, देह हाथ एकदम जो है चमका लेते हैं, ठीक ना, तो किसका देन है, केमिस्ट्री का, है कि नहीं। तो दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। आप एक कपड़ा 5 दिन 10 दिन पहन के एकदम खूब गंदा कर देते हैं, गंदा कर देते हैं कि नहीं, गंदा कर देते हैं, और फिर इसके बाद सरफ में डाल के उसको खींच देते हैं, तो सरफ किससे बनता है, केमिकल से बनता है, किससे बनता है, केमिकल से, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि आपका खाना पीना नहाना सब में किसका योगदान है, केमिस्ट्री का, किसका योगदान है, केमिस्ट्री का। यह बात आप लोग दिमाग से हटा दीजिएगा कि केमिस्ट्री का जो है कोई ज़्यादा यूज नहीं है, हम पढ़े नहीं थे इसलिए जो है यानी लग रहा था कि जो है इसका बहुत कम उपयोग है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो आपका केमिस्ट्री का है, ठीक ना।
चलिए अब जो है नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो केमिस्ट्री का भोजन में ही, खाद्य में नहीं, आराम, सुविधा, विलासिता, यह सब में भी क्या है, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब केमिस्ट्री का अगर बात किया जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में सुख के लिए, ठीक ना, सुख सुविधा के लिए यानी रसायन का बहुत बड़ा ही महत्व है। ठीक ना। तो सुख सुविधा में अगर बात किया जाए, ठीक ना, जैसे घरेलू आवश्यकताएं का अगर बात किया जाए, घरेलू आवश्यकताएं, ठीक ना, जैसे आपका पेपर हो गया, धागा हो गया, बहुत सारा धागा, यानी कुछ तो नेचुरल होता है सिल्क, लेकिन बहुत सारा धागा, रेयन हो गया, ठीक ना, नायलॉन हो गया, ये सब धागा जो है क्या होता है, केमिकली बनाया जाता है। ठीक ना, इसी का देन है, यानी कहने का नायलॉन 6 जो है आपका जो है फाइबर हो गया, ठीक ना, इस सब का देन है कि आज हम लोग बहुत सस्ता में कपड़ा क्या करते हैं, पहन लेते हैं। तो किसका देन है, तो आपका केमिस्ट्री का। ठीक ना। अब शादी ब्याह में जाते हैं ना, मार धक सेंट मार लेते हैं, गम गम गमकने लगता है। ठीक है, इत्र जो है किसके बनता है, केमिकल से बनता है कि नहीं। तो आपका यानी सेंट में, ठीक ना, आपका पेपर में, धागा में, ठीक ना, साबुन में, ठीक है, आपका क्या है, यानी कि केमिस्ट्री का उपयोग है। पेपर हो गया, धागा हो गया, ठीक ना, इत्र हो गया, साबुन हो गया, पेंट हो गया, ठीक ना, ये सब जो है यानी कहने का मतलब जो घरेलू आवश्यकताएं हैं, ठीक ना, अब आपका किसका देन है, तो आपका केमिकल का देन है। ठीक ना। अगरबत्ती हो गया, अगरबत्ती जो जलाते हैं, पूजा करते हैं, वह किसका देन है, यानी केमिस्ट्री का देन है। ठीक ना। आपका मोमबत्ती जो है दीपावली के दिन खूब जलाते हैं, ये भी किससे बनता है, केमिकल से बनता है। किससे बनता है, केमिकल से। ठीक ना। तो घरेलू आवश्यकताएं भी जो है वह बिना केमिस्ट्री के अधूरा है। ठीक है, यह बात आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक ना। चलिए देखिए, अब इसके बाद आप लोग एयर कंडीशन का नाम सुने होंगे, ठीक ना, एयर कंडीशन, वातानुकूलित। ठीक ना। एयर कंडीशन का हर यानी कहने ऋतु में, हर मौसम में हम लोग क्या करते हैं, यानी जीवन का आनंद लेते हैं। ठीक है, ठंडा है, एयर कंडीशन चला दीजिए, गर्मी होने लगेगा, है कि नहीं, गर्मी है, एसी चला दीजिए, ठंडा देने लगेगा। ठीक है, तो आपका यानी कहने हर ऋतुओं में हम जीवन का आनंद जो लेते हैं वो एसी के द्वारा लेते हैं, और वह एसी में जो गैस भरा जाता है वह क्या है, केमिकल है। क्या है, केमिकल है। ठीक ना। जैसे अगर बात किया जाए, लिक्विड अमोनिया हो गया, ठीक ना, द्रव अमोनिया, लिक्विड SO2, ठीक है, द्रव SO2, ठीक ना, तो यह सब फ्रीजिंग का काम करता है। किसका काम करता है, फ्रीजिंग का, ठीक ना, ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, तो एयर कंडीशन में भी आपका जो है बिना केमिस्ट्री के वह क्या है, अधूरा है, यानी केमिकल उसमें डाला जाता है। ठीक ना। एक और आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, CFC, ठीक ना, यह आपका फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक ना, आपका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। CFC को हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का अगर फुल फॉर्म का अगर बात किया जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक ना। और इसका फार्मूला होता है जनरली, ठीक ना, जो हम लोग को पूछा जाता है CF2Cl2, याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अगर बात किया जाए तो इसका फार्मूला होता है CF2Cl2, ठीक ना। तो यह आपका जो है रेफ्रिजरेटर में, एसी में, एयर कंडीशन में क्या किया जाता है, भरा जाता है। ठीक ना। और वही जब लाइन देते हैं तो आपको क्या होता है, एसी ठंडा करने लगता है। इसमें आ गया, तो यह CFC का बहुत बड़ा योगदान है ठंडा करने में। ठीक ना। अब इसका यानी कहने फायदा है तो घाटा भी है। क्या है, घाटा भी है। ठीक ना। अब यानी यह आपका CFC जो होता है ना, ओजोन लेयर को प्रभावित करता है, जो हम लोग को ग्रीन हाउस की तरह जो काम करता है ओजोन लेयर, जो कि यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली किरणें हैं उसको क्या करता है, रोकता है। पाराबैंगनी किरण हो गया, बहुत खतरनाक होता है। ठीक ना। तो खतरनाक किरणों को क्या करता है, ओजोन लेयर रोकता है। हमारे वायुमंडल में क्या है, ओजोन लेयर, आप लोग को पढ़ाया गया होगा भूगोल में। ठीक ना। तो ओजोन लेयर जो होता है, जितने भी यानी कहने का मतलब
आपका पराबैंगनी और रक्त किरणें जो भी है खतरनाक किरणें उसको क्या करता है, रोकता है, ठीक ना। तो यह CFC से तुमको ठंडा मिलता है, यानी ठंडा करने का काम आता है, ऐसी फ्रिज में डालते हैं, लेकिन उतना ही क्या होता है, नुकसान भी करता है। उसमें आ गया। तो इसलिए इस सब का उपयोग करना है, लेकिन हिसाब से करना है। क्या करना है, हिसाब से करना है। उसमें आ गया। तो ग्रीन हाउस यानी कहने का मतलब ग्रीन हाउस को प्रभावित करने के लिए, ठीक ना, यह CFC जो है बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी होता है, ठीक ना। तो पूछता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कौन प्रभावित करता है, ग्रीन हाउस को कौन ज़्यादा प्रभावित करता है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसमें आ गया। तो यह आपका जो था केमिस्ट्री यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक ना, यानी कि रसायन का महत्व है, ठीक है। तो आप लोग देख लिए केमिस्ट्री का महत्व कहाँ कहाँ है। मेडिसिन में जितने भी मेडिसिन है, ठीक ना, एलोपैथ हो गया, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ हो गया, ठीक ना, ये सब में जो है यानी कहने का मतलब इनके सबका जो औषधि है, मेडिसिन है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, रसायन के द्वारा बनाया जाता है। उसमें आ गया। एग्रीकल्चर में अगर बात किया जाए, कृषि में, तो कृषि में भी क्या है, केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक ना, बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। जितने भी फर्टिलाइजर है किसके द्वारा बनाया जाता है, तो केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। अब फसल को सुरक्षा करने के लिए, ठीक ना, कीटाणुओं से सुरक्षा करने के लिए हम लोग जितने भी यानी कहीं दवा बनाते हैं, BSC हो गया, गैमेक्सिन हो गया, DDT हो गया, यह सब क्या है, केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फूड रिजर्वेटिव का अगर बात करें तो फूड में भी बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक ना, ये केमिस्ट्री का। अभी आप लोग देखें, ठीक ना, जो रिजर्वेटिव फूड रिजर्वेटिव है आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जिसको डालने से आपका भोजन जो है सड़ने से बचता है, ठीक ना। तो जो यानी फंजाई सब ये सब जो है उसको क्या करता है, मार देता है, यानी उसको बढ़ने नहीं देता है, ठीक। इसके बाद आप लोगों ने देखा आराम सुविधा विलासिता, ठीक ना। तो आराम सुविधा विलासिता में भी क्या है, आपका केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक ना। सेंट मारते हैं, साबुन लगाते हैं, मुंह धोते हैं, ठीक ना, रंग खेलते हैं, रंग भी क्या है, केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक ना। तो अब ये सब जितना भी है वह सब किसके द्वारा यानी किसके देन से यह आसान हुआ, तो यह आपका केमिस्ट्री के सहयोग से आसान हुआ। उसमें आ गया। तो यानी हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक ना। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, केमिस्ट्री को अच्छे से सीखना है कि केमिस्ट्री को और इससे आगे हम लोग क्या करें, डेवलप कर सके, जो कि हम लोग को दैनिक जीवन में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। कोई दिक्कत? तो ये सब बातें जो है दिमाग में रखिएगा। 2-3 क्वेश्चन आपका जो है पूछता है, कैंसर में कौन सा दवा दिया जाता है, ठीक ना, सिस्प्लेटिन, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बहुत जगह मिलेगा, हर कंपटीशन में पूछा है। एड्स में कौन दवा दिया जाता है, ठीक ना, तो AZT, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स का अगर बात किया जाए, पेनिसिलिन बहुत खास है, याद रखिएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे अगर बात किया जाए एंटीबायोटिक्स, आपका एंटीबायोटिक्स जो हो गया पेनिसिलिन हो गया, ठीक ना। एंटीसेप्टिक अगर बात किया जाए, एंटीसेप्टिक यानी घाव में ड्रेसिंग में काम आता है, ठीक ना। डिटॉल हो गया आपका जो है क्या हो गया, डिटॉल हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया, यह आपका एंटीसेप्टिक में काम आता है, ठीक ना। इसके बाद आपका जो है जहाँ नली है, कचड़ा है, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, कीटाणुओं को मारते हैं, तो वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट का यूज होता है। 1% फिनॉल ले जाता है, जिसको हम लोग फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनाइल। फिनाइल सुबह जो है यानी कि घर द्वार साफ किया जाता है, फर्स्ट टाइल पर डाला जाता है कि जितने भी कीटाणु हो क्या हो जाए, मर जाए। उसमें आ गया। तो ये सब सारा चीज़ यानी कहने का मतलब एंटीबायोटिक्स का एक आध एग्जाम्पल, डिसइंफेक्टेंट का, ठीक ना, एनेस्थेटिक का जो बेहोश में काम आता है, ठीक ना। तो ये सब का एक एक एग्जाम्पल, 2-2 एग्जाम्पल अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में जरूर याद रखिएगा, ठीक। इसलिए और इसके बाद सेकेंड ईयर में जब हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग, तो वहाँ बहुत सारा दवा के बारे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना है, ठीक ना। तो वहाँ पर हम लोग विधिवत देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।